रफनेस, रफनेस मतलब कि मटेरियल रफ है या स्मूथ है, खुरदरा है या एकदम प्लेन है। रफ मटेरियल्स हैव बम्प्स, ये जो देखो स्टोन का टुकड़ा दिख रहा है ना, बम्प्स मतलब ऊपर नीचे उठा हुआ, रिजेस ऑन देयर सरफेस, यानी ऊबड़ खाबड़ होता है, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, विच कैन बी फेल्ट बाय टचिंग दैम। और स्मूथनेस और रफनेस हम कैसे फील करते हैं? थ्रू स्किन, सेंस ऑर्गन स्किन काम आता है टच करके। स्मूथ सरफेस लैक दीज बम्प्स, और स्मूथ सरफेस में ये बम्प्स नहीं होते। रॉक्स, सैंड पेपर एंड बार्क ऑफ अ ट्री एग्जाम्पल ऑफ रफ सरफेसेस। चट्टान, सैंड पेपर, ये अपने घर में पूछना क्या होता है, और बार्क, ट्री की बार्क, वो रफ सरफेस है। जबकि ग्लास शीट, फ्लावर पेटल्स और सरफेस ऑफ एन एप्पल वो स्मूथ केस है। आपका बुक का पेज भी स्मूथ का एग्जाम्पल है। लस्चर, लस्चर मतलब होता है चमक, शाइन। लस्चर इज द शाइन ऑफ अ मटेरियल। ऑल द मेटल इन प्योर स्टेट आर शाइनी एंड सेट टू पोजेस लस्चर। जितनी भी मेटल्स होती हैं जैसे सोना, चांदी, उनमें सब में शाइनी होती हैं, यानी ये लक्चर प्रोसेस करती है। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने में काम आती है, और डेकोरेटिव आर्टिकल्स में। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। एक और शाइनी, मरकरी, मरकरी शाइनी मेटल है जिसका हम किस में यूज़ करते हैं? थर्मामीटर में, उसमें भी ये शाइनी वाली प्रॉपर्टी यूज़ होती है ताकि हम इजीली रीडिंग कर सकें। हार्डनेस, हार्डनेस मतलब होता है हार्ड है या सॉफ्ट है, सख्त है या सॉफ्ट है। हार्ड मटेरियल्स आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, हार्ड मटेरियल्स को आप दबा नहीं सकते। सॉफ्ट मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, और सॉफ्ट मटेरियल को आप आराम से दबा सकते हो। जैसे लोहा, लोहे को आप दबा नहीं सकते, आयरन, वुड, रॉक। लेकिन कॉटन, अगर कॉटन का पीस लो आप, स्पॉन्ज का लो, रबड़ का लो, और वूल को लो, वूल का गोला बना होता है ना ऊन का, देखो उसको दबाओ तो वो आराम से दब जाता है। तो जिसको हम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, वो हार्ड सब्सटेंस होते हैं, और जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते वो सॉफ्ट सब्सटेंस होते हैं। अब है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत आता भी है पेपर में। यानी कि दो तरह से हम ट्रांसपेरेंसी को डिवाइड करते हैं। पहला, या तो हम देखेंगे कि मटेरियल में से लाइट पास हो जाती है, पहला कॉन्सेप्ट लाइट का है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है क्या उनमें से देख सकते हैं या नहीं देखना। देखो दोनों चीज़ें रिलेटेड है। हमें कोई ऑब्जेक्ट तब दिखता है जब उससे लाइट क्रॉस होके हमारी आँखों तक पहुँचती है। अब दीवार के दूसरी ओर की चीज़ें हमें नहीं दिखती, वॉल के, क्यों? क्योंकि वहाँ से लाइट उन ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है, लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स से पढ़ के हमारी आँखों तक नहीं पहुँचती, इसलिए वो हमें नहीं दिखती। तो लॉजिक सेम है। ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग हम 3 टाइप्स में मटेरियल्स को क्लासीफाई करते हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। पहला, ट्रांसपेरेंट वो होते हैं सब्सटेंस जिनके आर पार हम देख सकते हैं। अब जिनके आर पार हम देख सकते हैं, इसका मतलब वहाँ से लाइट क्रॉस हो जाती है, और यही बुक डिफाइन कह रही है। मटीरियल्स दैट अलो द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटीरियल, जिनमें से पूरी लाइट पास हो जाती है, जैसे ग्लास, शीशा, वाटर, एक्रेलिक शीट। अब अगर आप एग्जाम्पल लो वाटर, वाटर में कोई भी चीज़, वाटर के आर पार आप आराम से देख सकते हो, तो आप इसके साथ एक पॉइंट ये भी लिखोगे, वी कैन सी थ्रू देम। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम देख सकते हैं। शॉपकीपर जनरली प्रेफर टू कीप आइटम्स सच एज टॉफ़ी, बिस्किट, स्वीट्स इन ट्रांसपेरेंट जार। ट्रांसपेरेंट जार में बाहर रखे होते हैं ना, शीशे के बने हुए, जिसमें से आपको दिखता है। आप छोटे बच्चे हो तो आप कहते हो ना हमें तो ये वाली टॉफ़ी चाहिए, छोटा बच्चा नहीं नहीं, पेरेंट्स कहेंगे ये ले लो, कहेगा नहीं नहीं मुझे तो ये। तो वो देख के डिसाइड करते हैं कि क्या है उसमें, क्यों? सो दैट वी कैन सी देम ईजिली, तो उनसे हम आराम से देख सकते हैं। तो आप एक टेबल बनाएंगे ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट की। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, मटेरियल दैट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल वी कैन ईजिली सी। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल ग्लास एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। Windows are usually made up of glass so that light can pass through and light our rooms. विंडोज़ में हम कांच के शीशे लगाते हैं ताकि उनमें से लाइट आराम से पास हो सके। नेक्स्ट कैटेगरी होती है ट्रांसलूसेंट। इनमें पूरी लाइट नहीं पास होती, कुछ लाइट पास होती है। मटीरियल दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स। ये पहला पॉइंट हो गया ट्रांसलूसेंट मटीरियल का।
दूसरा पॉइंट हो गया ऑयल्ड पेपर और कलर्ड ग्लास, बटर पेपर भी आप देखो ट्रांसलूसेंट मटेरियल है। तीसरा पॉइंट होगा वी कैन नॉट सी देम क्लियरली, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से हम क्लियरली नहीं देख सकते, हमें धुंधला धुंधला दिखता है, तो वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स। नेक्स्ट, ओपेक मटीरियल्स जो बिल्कुल भी लाइट को नहीं जाने देते, मटीरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटीरियल्स, जिनमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती, जैसे वुड, मेटल, लीफ, स्टोन। जो मैंने वॉल बोला दीवार, वो किसकी बनी हुई है, वो स्टोन की बनी हुई है ना, ईंटों की, तो वो। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या होगा, वी कैन नॉट सी थ्रू देम, इनके आर पार हम नहीं देख सकते।